जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। माता रानी की। दोस्तों, आज तो फ़ोन की लाइट में ही वीडियो बना रहा हूँ। आराम से, अंधेरा हो रहा है। वैसे तो लाइट आ रही है, लेकिन क्या है कि शांति से बैठ के बनाने में वीडियो में मज़ा आता है। तो दोस्तों, कई लोगों ने माता मसानी के बारे में पूछा है, मसानी मेलडी। तो दोस्तों, मैं गुजरात में काफ़ी समय जा चुका हूँ, रह चुका हूँ। तो एक बात बताऊँ मैं आपको, आप लोगों को तो खैर मसानी मेलडी के बारे में अभी नेट वगैरह से ही ज़्यादा मालूम पड़ा होगा। मैं इस चीज़ को 25-30 साल से जानता हूँ, ठीक है ना। और वहाँ घर घर में जगह जगह मसानी के थान बने हुए हैं, और जगह जगह मसानी पुजती है, मसानी मेलडी माता, ठीक है। तो मेलडी माता का स्थान जगह जगह बना हुआ है। और माई मदानंद का जो मुख्य मसानियों में मुख्य आती है, माई मदानंद, उनका भी स्थान बना हुआ है। और वहाँ बहुत लोग इनकी पूजा करते हैं। कुछ सात्विक प्रकार से करते हैं, कुछ तामसिक प्रकार से करते हैं। वहाँ के कई जो भगत हैं वो 360 प्रकार की मसानियों को प्रसाद देते हैं, मैंने देखा है। 360 दोने लगाते थे, वो दोनों में प्रसाद होता था उनका। तो मैंने पूछा था एक बार, तो एक जानकार थे, उन्होंने तो बताया कि मुख्य माता मदानंद के साथ साथ हमें ये प्रसाद ज़रूर लगाना पड़ता है इनका भी, क्योंकि फिर छोटी मसानियाँ परेशान करती है। नहीं तो अगर मदानंद को पूछो या चौराहे वाली को पूछो तो छोटी मसानियाँ परेशान करती हैं। तो कई जानकारियाँ वहाँ पे ली थी मैंने, आज से 15-20 साल पहले। और मालूम पड़ा कि कई लोग बहुत उग्र सेवा भी करते हैं वहाँ पे मसानी की। और दिल्ली में भी इनको पूजा जाता, दिल्ली में कई स्थान पे इनका वो बना हुआ है, तो वहाँ पे भी पूजा जाता है इनको। दोस्तों, आपके ऊपर होता है कि आप किस शक्ति को किस तरह से पूजते हो। आपको मालूम है, सौम्य शक्ति भी उग्र काम कर देती है, उग्र शक्ति भी सौम्य काम कर देती है। जी, आपको जानकारी में होना चाहिए, ठीक है ना। और एक भगत तो माता मेलडी के बहुत तगड़े जानकार मिले थे मुझे। तो उन्होंने कई गुप्त सूत्र बताए थे जो मैं यहाँ पे दे नहीं सकता आप लोगों को। मेलडी माता मतलब मसानियों में मेलडी माता को मुख्य स्थान प्राप्त है, और रानी के रूप में स्थान प्राप्त है, एक तरह से देखा जाए तो। मगर क्या है ना कि दोस्तों, हर कोई इसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। इसमें बहुत प्रकार की मसानियाँ होती हैं, जिनमें कई तो बहुत तगड़ी होती हैं, जिनको अगर चला दिया जाता है पल भर में वो काम कर जाती हैं अपना, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। और जब इनको भेड़ दी जाती है, इनको प्रसाद दिया जाता है, तो ये बकरी के ऊपर बैठ करके सवारी करके प्रसाद लेने आती हैं व्यक्ति का, भोग का। तो उसको आभास हो जाता है कि बाकी प्रत्यक्ष किसी को नहीं दिखता है ना, आभास अवश्य हो जाता है। तो गुजरात में जब गए थे, जब हमारी जानकारी हुई कई लोगों से, और एक आध दो इसके बहुत प्रचंड मंत्र दिए गए मुझे, तो वहाँ देखा कि मैंने भगत इसको लोहे की, मतलब दांतों वाली देवी बोलते हैं। लोहे के दांत होते हैं, जिसका मतलब बहुत बहुत तेज़ दांत वाली देवी, मतलब 1 मिनट में काम कर दे। मतलब तेज़ दांत वाले का मतलब होता है 1 मिनट में काम कर देना, है ना। तो के दांत वाली मांडी, ऐसा भी बोलते थे वहाँ पर लोग। और बहुत लोग थे वहाँ पर जो इसकी सेवा करते थे, मनाने की। माँ भक्तों पे अक्सर गुजरात साइड में, या फिर जो तंत्र विद्या में ज़्यादा डीप में गए हुए हैं, उन पर ज़्यादातर पर मसानियों की जानकारी या सेवा ली हुई है। तो बीड़े की सेवा लेती हैं वो जोड़े पे, तो ली हुई होती है उनने। और उससे तरह तरह के चमत्कार भी दिखाते हैं, तरह तरह के काम भी करते हैं। और इनका जो प्रसाद है मैं वो बताता हूँ, तो थोड़ा सा आपको, और एक ही प्रसाद में काम हो जाएगा आपको, ऐसा प्रसाद बता रहा हूँ मैं। मतलब एक ही भोग इनके लिए, वैसे तो इनके लिए बहुत तरह के भोग होते हैं, 7 प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, और नारियल का, चावल का, घी का, आटे का इनका प्रसाद बन के लगता है अलग अलग। लेकिन मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूँ, जो अचूक बता रहा हूँ प्रयोग, कि आटा ले करके और थोड़ा सा उसमें कूट करके गुड़ मिला लें, ठीक है ना। कूट करके गुड़ मिला लें, गीला करके या घोल करके गुड़ पतला करके उसको उससे आटा लगा लें, बांध लें आटा, मतलब बीज का मुलायम सा, है ना। ऐसा नहीं बहुत कतरा नहीं, बिल्कुल हल्का पतला पतला घोल जैसा। और फिर कढ़ाई में देसी घी बन करके, और उसमें उसके पकौड़े तल लें। मतलब मीठे बनेंगे, बहुत सुंदर
लाल सुर्ख कर लो उसको, और बहुत मीठे बनेंगे। और इससे आप माता को प्रसाद लगाओ। मसानी माता मतलब मेलडी माता अवश्य प्रसन्न होंगी। सब प्रकार की मसानी ऐसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो बहुत सात्विक और बहुत उग्र मतलब उच्च प्रभाव वाला प्रसाद है, वो तुरंत इसको ग्रहण करेंगी। ठीक है ना। तो ये आप करिए, बहुत अच्छा प्रसाद है। आप इसके साथ में आप साधना भी कर सकते हैं। साधना क्या कर सकते हैं, और मसानी मेलडी का जो, जैसे तो मेरे पास 3 मंत्र हैं तो बहुत बड़े बड़े हैं वो, लेकिन मसानी मेलडी का जो आपको छोटा मंत्र है तो वो मैं बताता हूँ। और मेरली माता का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमो मेरली माता सर्व शत्रु विद्रावणी सर्व शत्रु संहारिणी मम सर्व कार्य सिद्ध कारिणी हूम फट स्वाहा। और दोस्तों ये उग्र मंत्र है, थोड़ा सा ध्यान रख के करना है इसे। ये इतना आसान मंत्र नहीं है, देखने में आपको सिंपल लग रहा होगा, बहुत उग्र मंत्र है। और अपने गुरु से जानकारी लेकर उनके सानिध्य में इसको करना है। प्रसाद मैंने आपको बता ही दिया है। और पूरब दिशा रहती है, पूरब दिशा रहती, स्फटिक की माला से और चंदन की माला से इनका जाप किया जा सकता है। लाल वाला चंदन, सादा चंदन, सफ़ेद नहीं, ठीक है ना। और इनकी साधना में तांत्रिक मतलब उग्र वो भी होते हैं, अनुभव होते हैं बहुत। तो गुरु के सानिध्य में रह करके ही ये साधना की जाती है। मंत्रों का करने का बंधन नहीं होता। एक माला से लेकर के 11-21 माला तक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कम करें तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखेगा, तो मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और जो इनका जो मैंने अनुभव किया, मैं चारों तरफ घूम चुका हूँ, तो मैंने इनका स्थान जो देखा था, इनका जो स्थान है वो आणंद ज़िला है दोस्तों। आणंद में इनका बहुत बड़ा मतलब भव्य मंदिर है। और माता मसानी के बारे में एक चीज़ बता दूं, अगर किसी ने किसी के ऊपर मसानी प्रयोग किया है, जिसके ऊपर किया है प्रयोग किया है, वो काली माता का बहुत अच्छा उपासक है, या शमशान भैरव का, या माता पार्वती शिव पार्वती का, तो वहाँ मसानी का 5% ही प्रभाव होगा। 95% प्रभाव माता काली के माता पार्वती के उससे रुक जाएगा, वचनों से। तो वचन बंधी हुई देवी होती है, लेकिन वो वचन बंधी है, लेकिन ये खुद अपने ऊपर हमला नहीं कर सकती ना। तो वो दोनों इसी का वो है, मूल रूप हैं, माता पार्वती और काली माता। तो ये वहाँ पर ये अटैक नहीं करती हैं, वहाँ शांत होकर के वापस आ जाती हैं। तो ये इनका मैंने बताया आपको। और फिर अभी दूसरा नाम लिया मैं शमशान भैरव का। शमशान भैरव पर ये इसलिए आक्रमण नहीं कर सकती, या शमशान भैरव के साधक को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकती कि इनकी सेवा शमशानी सेवा कहलाती है, और मसान की सेवा मसान में ही होती है। तो जो मसान का राजा है काल भैरव, शमशान भैरव, तो राजा के पास जाने के लिए अगर रानी राजा के पास जा रही है तो कभी भी उससे हठपूर्वक कोई चीज़ नहीं करेगी, या राजा के सेवक को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। पहले राजा से बात होंगी, तो राजा कहेगा नहीं ये मेरी शरण में है, आप इसका अहित ना करें। तो इस तरह से बंधन होते हैं इनके भी, तो वहाँ से लौटना पड़ता है। ऐसी माता काली सर्व मसानियों की रानी महारानी माता काली है, जहाँ बड़े बड़े शमशान के पहरेदार आकर के मतलब वो शांत हो जाते हैं। तो वहाँ पर इनको थोड़ा शांत होकर के वापस आना पड़ता है, ठीक है। भले कितना भी उनको प्रयोग किया हो, मुझे अनुभव है। और बहुत ज़्यादा जानकारों से मेरी वो रही है। गुजरात में मैं इतने साल आता जाता रहा, तो मैंने देखा घर घर में पूजा होती है, और बहुत तगड़ी पूजा होती है। पर हाँ, अब इंटरनेट के माध्यम से बहुत फैल गया है, आप लोगों को जानकारियाँ मिल गई हैं, कई तरह के मंत्र मिल गए हैं जो आपके लिए कतई हितकर नहीं है, कतई हितकर नहीं है। कि उन मंत्रों को मैं बहुत समय से जानता हूँ, और वो मंत्र इतने उग्र हैं कि अरे परिवार वाला अगर परिवार में उस मंत्र को कर लेता है तो वो भली मंत्र सिद्ध कर ले, लेकिन औरों को कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य हो जाती है। इस बात का अगर किसी ने साधना की हो तो उसको अनुभव भी होगा, इस बात का उसको अनुभव भी होगा। इसीलिए इस मंत्र कोई ख़राब नहीं होता, देवता कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन आपकी परीक्षा होती है जो आपको ख़राब लगती है, ठीक है ना। बस इतनी बात होती है। बाकी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ बैठी हुई हैं एक से एक दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ, लोगों को मालूम ही नहीं है उनके बारे में। सब अपने अपने हिसाब से अंदाज़ लगाते हैं कि वो फलानी शक्ति ऐसी होती है, वो फलानी शक्ति ऐसी होती है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, अगर नहीं किया तो कर देखो, और गलती की तो फिर गजले हुए अपने घर देखो। तो गलती नहीं करने का है, बुलाने का है, मगर जाने का नहीं। तो दोस्तों, जो आप समझते हैं ना इतना आसान, साधना का यह पथ है ना बहुत कठिन है।
और मसानी की सेवा के बारे में जो उनके उच्च कोटि के तांत्रिक या साधक होते हैं, जो 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 मुझसे बीसियों साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई बार उनसे चर्चाएँ होती हैं तो बताते भी हैं कि 1000 लोग इसकी सेवा लेकर के अगर बैठते हैं तो उसमें से एक सफल हो पाता है। मतलब इतना कम रेशियो है इनका। क्योंकि क्या है ना कि आदमी परीक्षा में ही मात खा जाता है। जब परीक्षा होती है भयंकर वाली और आपत्ति आती है कोई, तो वहीं आदमी या तो मंद छोड़ देता है, या दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है, या परिवार की वजह से अपना पूजा को रोक देता है, ठंडी कर देता है। तो ये चीज़ें भी हैं इसमें मेरे दोस्तों। क्योंकि कई देवता या कई देवियाँ ऐसी हैं जो इसी प्रकार की शक्ति रखती हैं, बहुत भयंकर शक्ति से करती हैं। माता मसानी की शक्ति बहुत तगड़ी शक्ति, मदानंद की, माता मेलडी की, चौराहे वाली की शक्ति बहुत तगड़ी शक्ति होती है, बहुत तगड़ी। इनकी शक्तियाँ सबकी एक ही होती हैं, रूप अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना आप। रूप अलग अलग हो जाते हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं है। सारी शक्तियाँ एक सी हैं, और उसमें थोड़ा सा भेद आ जाता है। और जो प्रसाद मैंने बताया, अगर बिना जप किए भी आप केवल मन में धारणा करके माता की, ये माता मैं कुछ आपके लिए कोई जप और संकल्प बंधन नहीं करता, मैं केवल मीठे गुलगुले का प्रसाद लगा रहा हूँ, बस आप ये लगाते रहिए आप, और आपको आराम भी मिलेगा। एक तो अमावस्या को और एक सप्तमी को इनका प्रसाद लगाएं आप, तो आपको आराम मिलेगा, आपको राहत मिलेगी, बहुत चीज़ें अच्छी होंगी। और जो नेगेटिव शक्तियाँ, बुरी चीज़ें आपके संग हावी हो रही थी, वो इनके प्रसाद लगने के बाद से ही तत्काल जाने लग जाएंगी। ये बहुत उच्च कोटि की चीज़ है, साधनाएँ होती है। ठीक है ना मित्रों? तो चलो, आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है ना? जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।